मैं अम्बेश पंत फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक मुद्दे के साथ में आपके साथ में हूं और मुद्दा फिर से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ। क्या है मुद्दा? उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान के तहत उत्तराखंड के विद्यालयों में लाइब्रेरी बुक्स के लिए जिस तरह से प्राथमिक स्तर पे 5,000 और जूनियर स्तर पे 10,000 का बजट आया है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी लाइब्रेरी पुस्तकें खरीदी जानी हैं उसमें। लेकिन एक बड़ा मामला निकल कर के आया है और वो भ्रष्टाचार का मामला निकल कर के इसमें भी आया है। और इस बार भ्रष्टाचार में शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी संलिप्त नहीं हैं। इस समय भ्रष्टाचार में जो नाम आया है वो ऑडिट कंपनी का आया है, यानी ऑडिट फर्म का आया है। बात करें पौड़ी जनपद की, तो पौड़ी जनपद के राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनोज जुगरान जी ने एक शिकायती पत्र लिखा है पौड़ी के जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा। क्या लिखा है इन्होंने पत्र? मैं आपको इस पत्र को पढ़कर सुनाऊंगा और कौन सी वो फर्म है मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें उन्होंने उस फर्म पे, यानी जो ऑडिट के लिए फर्म है उस पर किस तरीके के आरोप इन्होंने लगाए हैं। अपने पत्र में इन्होंने लिखा है, शिक्षक नेता हैं मनोज जुगरान और लगातार शिक्षकों के हित के लिए अपनी आवाज़ को मुखर करते हैं। पहले भी कई मुद्दों पे वो अपने शिक्षकों के हित की आवाज़ को मुखर करते हुए आए हैं और आज उन्होंने इस फर्म के खिलाफ मोर्चा खोला है। शिकायती पत्र में इन्होंने लिखा है, सेवा में जिला परियोजना अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पौड़ी जनपद, यानी पौड़ी के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वही परियोजना अधिकारी हैं समग्र शिक्षा के, जिसमें इन्होंने लिखा है समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में CA सदत एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विद्यालयों के ऑडिट में भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है ये फर्म उत्तराखंड के विद्यालयों में। इन्होंने लिखा है, महोदय उपरोक्त विषय आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में प्रदान की गई धनराशि का ऑडिट CA सदत एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंट के विभाग द्वारा अनुबंधित किया गया है, यानी उत्तराखंड के शिक्षा विभाग द्वारा इसको अनुबंधित किया गया है उत्तराखंड के विद्यालयों में ऑडिट करने के लिए। और ये बात यहाँ पे पौड़ी जनपद की कर रहे हैं। आगे ये लिखते हैं, महोदय जनपद के तमाम शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि उक्त कंपनी द्वारा भेजे गए अपने कर्मचारियों द्वारा ऑडिट करने के लिए जबरदस्ती शिक्षकों से विद्यालय में आई कुल धनराशि का 2% धनराशि ली जा रही है। आगे ये लिखते हैं, जिससे कि जनपद के समस्त विद्यालयों के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि इस वित्त वर्ष में धनराशि PFMS के द्वारा विद्यालयों द्वारा सीधे फर्म को वेंडर बनाकर भुगतान किया गया। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सरकार ने इस ट्रांजैक्शन को में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए PFMS के द्वारा डायरेक्ट फर्म के, यानी जो वेंडर्स बनाए गए थे विद्यालयों के द्वारा, उनके फर्म में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। आगे ये लिखते हैं, अतः महोदय से निवेदन है कि इस फर्म को तत्काल प्रतिबंधित कर काली सूची में डाला जाए या उनको तुरंत पौड़ी से वापस भेजा जाए, अन्यथा इस स्थिति में जनपद पौड़ी के संगठन को उग्र आंदोलन करना होगा, उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑडिट करने के लिए, जिस कंपनी के कर्मचारी ऑडिट करने के लिए पौड़ी जनपद के तमाम विद्यालयों में आए हैं या विद्यालयों के जो BRC केंद्र हैं वहाँ पे संभवतः इस ऑडिट को होना है और अध्यापकों से 2% की धनराशि ली जा रही है। अध्यापकों के आरोप बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि जब फर्म को पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया PFMS के माध्यम से और पूरी ट्रांसपेरेंसी है, तो इस पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और इस तरीके का विरोध किया जाना जायज़ है। और यदि इस तरीके की भ्रष्टाचार में या इस तरह से लगातार प्रेशराइज अगर ये फर्म करती है तो इनकी जो शिकायत है कि इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और शिक्षा विभाग के अनुबंध से इनको दूर रखा जाए। अब आगे मैं सुनाता हूं उन्होंने जो वीडियो जारी किया है। जनपद पौड़ी में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों के ऑडिट करने के लिए विभाग द्वारा सादत एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट देहरादून को विभाग द्वारा अनुबंधित किया गया है। इस कंपनी द्वारा विद्यालयों के ऑडिट करने के लिए शिक्षकों से सीधे 2% धनराशि दी जा रही है और हमने इसके लिए
राज्य परियोजना अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी को लिखा है कि इस कंपनी को या तो अनुबंधित किया जाए, काली सूची में डाला जाए, या उसको तुरंत वापस बुलाया जाए। इनके कारिंदों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार समस्त ब्लॉकों में किया जा रहा है। जैसे कि हमने अपने ज्ञापन में लिखा है कि इस बार शिक्षक के हाथ में कोई भी पैसा नहीं आया, ऐसे नहीं अकाउंट से डायरेक्ट वेंडर बना करके सीधे फर्म को पेमेंट किया गया है और इसमें शिक्षक कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षक इनको अपनी जेब से यह धनराशि देने के लिए ये विवश कर रहे हैं। हम इस कंपनी को तुरंत जो है प्रतिबंधित करने के लिए और इसको जनपद पौड़ी से वापस भेजने के लिए मांग करते हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।